उनको। ठीक है राजीव, मैं लौटूंगी आपके पास। बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, घोसी और बागेश्वर दोनों जगहों पर काउंटिंग शुरू हो गई है। घोसी में पहले 32 राउंड में गिनती होगी और बात अगर बागेश्वर की करें तो 14 राउंड की गिनती यहां पर होगी, यानी कि काउंटिंग होगी। थोड़ी ही देर में रुझान भी आने लगेंगे और ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो काउंटिंग शुरू हो गई है, पहला चरण दोनों जगहों पर शुरू हो गया है काउंटिंग का। पोस्टल बैलेट के जरिए गिनती हो रही है और धीरे 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 रुझान अब आना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये दोनों सीटें आने वाले चुनावों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण आज के नतीजे। सुष्मिता थापा के पास भी हम चलेंगे, लेकिन अभिषेक राय के पास पहले चलते हैं। तो अभिषेक के पास हम लौटेंगे, अभिषेक के साथ कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन सुष्मिता थापा के पास चलते हैं सबसे पहले। अच्छा सुष्मिता, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये सीटें लगातार हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी वहां पर क्या तस्वीर है? क्या पहले राउंड की काउंटिंग शुरू हो गई? तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो काउंटिंग है वो चल रही है और पहले राउंड की जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें वो जो पोस्टल बैलेट है उनकी काउंटिंग होनी है, जिसमें लगभग 2500 के आसपास पोस्टल जो बैलेट है वो प्राप्त हुए हैं। तो उन्हीं में से पहले राउंड पता चलेगा कि कितने वोट किस पक्ष में आए हैं। और जो बीजेपी कांग्रेस उसमें सीधा टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, प्रत्याशियों में, एजेंट में, सभी में इसको लेकर लगातार एक उत्सुकता बनी हुई है कि किसके पाले में ये गेंद जाएगी और कौन बागेश्वर का विधायक होगा। बिल्कुल सुष्मिता, और आपके पीछे तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, कितनी सिक्योरिटी टाइट है, मीडिया को भी थोड़ा सा काफी दूर ही रखा गया है। ऐसे में जो जानकारियां आप तक पहुंचेंगी आप हम तक पहुंचाते रहिएगा। अभिषेक राय के पास भी चलेंगे। अभिषेक, वहां पर भी शुरू हो गई है क्या फर्स्ट राउंड की काउंटिंग? लेकिन उनके प्रत्याशी के जो एजेंट थे वो लगातार लाइनों में लगे हुए हैं। आपको दिखा रहे हैं विजुअल में कि ये उनके जो कैंडिडेट हैं लाइन में लग के अंदर जा रहे हैं, लेकिन कुछ ही समय में सुनाई जो काउंटिंग है जो शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी तक अभी शुरू हुआ है, लोग अभी अंदर जाना पहुंच रहे हैं, उनकी तलाशी ली जा रही है, पूरी बाकायदे से चेकिंग की जा रही है। लेकिन अभी कुछ ही समय में बचा है जो मतगणना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरह से चौक चौबंद है, जहां पर पूरी लगातार से पुलिस निगरानी रख रही है, अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अंदर मौजूद हैं, वो अपने लाइनों में लगे हैं और अंदर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी तक काउंटिंग शुरू नहीं है। बताया ये जा रहा है कि कुछ ही समय में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ ही मिनटों का वक्त यहाँ पर बाकी और किसी कारण से अभी काउंटिंग शुरू नहीं हो पाई है। राजीव के पास एक बार फिर से चलते हैं। राजीव, जैसा कि हम विश्लेषण लगातार कर रहे थे, कुछ नहीं कहा जा सकता किसका पलड़ा भारी है, कौन सा प्रत्याशी है जो अपनी किस्मत आज चमकाएगा, जिसकी किस्मत पहले से ईवीएम में कैद हो चुकी है। लेकिन एक तरीके से अगर हम देखें तो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन्हें लेकर जनता के बीच जाते हैं प्रत्याशी। यहां पर वो कौन कौन से मुद्दे हावी नजर आए जब चुनाव हो रहा था, जब प्रचार हो रहा था? अब देखिए, अगर मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा विकास का ही था और यहाँ पर जनता की बात करें तो विकास, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा सामने आया था। लेकिन जिस तरह से योगी मोदी सरकार ने काम किया उसको लोग भी सराह रहे थे, लेकिन तमाम अन्य मुद्दे थे जिसको लेकर लोगों में नाराजगी थी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि जो मतगणना है वो शुरू हो गई है। सबसे पहले जो बैलेट पेपर है उनकी गिनती शुरू की गई है। अब से कुछ ही देर बाद चरण वाइज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राउंड में ये क्लियर किया जाएगा कि इस जो बैलेट पेपर की मतगणना शुरू हुई है उसमें कौन प्रत्याशी आगे है। लेकिन इस वक्त मतगणना शुरू हो चुकी है। तो कुल मिलाकर जो एक लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था वो पल अब आ चुका है। मतगणना शुरू हुई है। पहले चरण में बैलेट पेपर गिने जाएंगे और उसके बाद ईवीएम मशीनों की गिनती शुरू होगी, जिसके बाद कुछ ही मिनटों बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे कि इन सीटों पर कौन प्रत्याशी आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दे स्थानीय थे और साथ ही साथ क्योंकि ये उपचुनाव था, ये चुनाव कोई सरकार बनाने या बिगाड़ने के लिए नहीं था। लेकिन इंडिया गठबंधन के बाद ये पहला मौका है जब ये उपचुनाव हो रहा था। ठीक है राजीव, लौटूंगी मैं आपके पास। सुष्मिता थापा कुछ कहना चाह रही है, उनके पास एक बार चलते हैं। सुष्मिता, बताइए क्या अपडेट है आपके पास वहां से? जी, जो काउंटिंग वो तो शुरू हो चुकी है। जो अभी तक हमारे जानकारी है, जानकारी के अनुसार बताएं बीजेपी आगे चल रही है। अभी जो मतगणना शुरू हो चुकी है उसमें बीजेपी आगे चल रही है और लगातार हम आपको जानकारी देते रहेंगे। जो अभी हमको जानकारी मिल रही है, तो बैलेट पेपर की काउंटिंग चल रही है उसमें बीजेपी आगे बताई जा रही है। बिल्कुल, और कई बार ऐसा होगा सुष्मिता अभी की जो प्रत्याशी हैं, कभी बीजेपी आगे, कांग्रेस आगे, लेकिन कुछ ही घंटों में ये क्लियर भी हो जाएगा कि कौन अगला विधायक बनने जा रहा है
और आप लगातार अपडेट हमें देते रहिएगा वहां से। राजीव के पास एक बार फिर चलते हैं। राजीव, आप अपनी बात पूरी कीजिए जो आप बता रहे थे कि कितना कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। और देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मतगणना की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आप देख रहे हैं जो ये सामने परिसर है जहाँ पर आपको सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे हैं, इसी परिसर में मतगणना शुरू हुई है। पहले चरण में बैलेट पेपर्स की गिनती की जा रही है और जैसे ही बैलेट पेपर की गिनती पूरी होगी उसके बाद ईवीएम मशीन, 455 ईवीएम मशीन है, यानी कि 455 मतदेय स्थलों पर चुनाव हुआ था, उनकी गिनती की जानी है। तो ये 14 टेबलों पर 32 राउंड में गिनती की जाएगी और करीब दोपहर 2 बजे तक ये साफ हो जाएगा कि घोसी की जनता ने इस बार अपना विधायक को चुना है। रही बात मुद्दों की, तो तमाम मुद्दे थे, चाहे वो योगी मोदी। अच्छा राजीव, इस बार का मतदान प्रतिशत क्या कहता है? क्योंकि कई बार मतदान प्रतिशत भी ये तय कर देता है कि आखिरकार होने क्या वाला है। एंटी इनकम्बेंसी की भी स्थिति होती है, कई बार मतदान प्रतिशत इस वजह से भी कम रहता है। यहां पर जो मतदान प्रतिशत रहा है वो क्या कहता है, उससे क्या